और देखिए एक और बड़ी खबर, टॉरस मिसाइल पर रूस और जर्मनी के बीच टकराव काफी ज्यादा बढ़ गया है। टॉरस मिसाइल को लेकर रूस की जर्मनी को सीधी धमकी, युद्ध में जर्मनी को भागीदार मान लिया जाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा है, टॉरस से हमला हुआ तो जर्मनी को दुश्मन मान लेंगे हम। तो देखिए, इस युद्ध का सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन होता हुआ हम देख रहे हैं और इसके लिए बहुत हद तक यूरोप के मौजूदा रुख को जिम्मेदार माना जा रहा है। वो यूरोप जो कहीं ना कहीं इस जंग को यूक्रेन की मदद करके फ्यूल करता हुआ नजर आता है। अब ये टॉरस पर टकराव क्या है, इसे भी आप समझिए। बड़ी बात क्या है, जर्मनी का यूक्रेन को टॉरस मिसाइल देने का ऐलान सामने आया है। यूक्रेन की टॉरस से क्रीमिया पर हमले की रणनीति बनाई जा रही है। ब्रिटेन जर्मनी से मंजूरी मिलने के बाद हमले की प्लानिंग कर ली गई है। रूस की चेतावनी इसी को लेकर सामने आई है। कहा गया है कि टॉरस से हमला हुआ तो जर्मनी को युद्ध में शामिल माना जाएगा। यह माना जाएगा कि जर्मनी रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। टॉरस से जर्मनी के साथ सीधा टकराव बढ़ेगा, ये क्लियर कर दिया गया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखारोवा की तरफ से। टॉरस की ताकत, टॉरस को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, टॉरस है क्या, इसकी ताकत क्या है, ये जानिए। 500 किलोमीटर तक हमले की इसकी क्षमता है। फाइटर जेट से इसे लॉन्च किया जा सकता है। बंकर भेदी वॉर हेड इसमें लगाया जा सकता है। मेजर जनरल संजय मैस्टन, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? तनातनी अब एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। यूरोप को सीधे सीधे रूस बार बार धमकी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यूरोप मानने के लिए तैयार नहीं, ऐसा लगता है। समीर, ये जो स्थिति चल रही है, ये जब से लड़ाई शुरू हुई है, ये तब से ये चल रहा है सिलसिला। यूरोप काफ़ी स्टेटमेंट दे रहा है, हथियार दे रहा है, इक्विपमेंट दिया है, मिसाइल्स दिए, सब कुछ दिया है। लेकिन इसका सवाल ये उठता है जो आपने भी उठाया कि ये किस स्थिति तक जा रहा है। मेरे को लगता है, देखिए, ये ऐसे ही चलते रहेगा। ये स्टेटमेंट्स जितने भी हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। और अभी आपने एक और सवाल भी उठाया था, क्या ये यूरोपियन सेना वहाँ डिप्लॉय होगी? सवाल उठता है कब होगी। लड़ाई के दौरान यूरोपियन सेना का कोई मतलब ही नहीं वहाँ जाने का। अगर वो गई तो वो एक लेजिटिमेट टारगेट बन जाता है रूस के लिए, और मेरे को नहीं लगता है यूक्रेनी सेना इस हालात में जाएगी। ये यूरोपियन सेना वहाँ पर जब ही डिप्लॉय होगी जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद एक यूरोपियन पीस कीपिंग फोर्स वहाँ डिप्लॉय हो सकती है, जिससे भविष्य में अटैक ना हो। आज की तारीख में यूरोपियन सेना जब तक लड़ाई हो रही है, वहाँ जाने की कोई संभावना है ही नहीं। जहाँ तक टॉरस मिसाइल्स का सवाल है, ये अमेरिका ने भी 80 अटैक्स दिए थे, उसके बाद यूके ने भी दिए थे, कई कंट्रीज दे रही है। तो जो रूस का भी बोलना है कि हम वापस जर्मनी पे प्रहार करेंगे, वो नहीं होगा। ये मिसाइल्स दी जाएंगी, टॉरस मिसाइल दी जाएंगी। देखना होगा सर कि अगर टॉरस मिसाइल पहुंचती है यूक्रेन वॉर जोन में, तो इसका रिस्पांस किस तरह से रूस की तरफ से सामने आता है।